अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस मर्द को वो औरत समझती थी कि वो जानती है, जिसे वो पढ़ सकती थी, जिस पर उसका इमोशनल कंट्रोल था, वो मर्द अब मौजूद ही नहीं है, तो ये कोई ड्रामा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। उसने सोचा था कि जब भी वो वापस आएगी, उसे वही इंसान मिलेगा, वही नरम जवाब, वही बेचैनी, वही इंतजार। लेकिन जब उसने दोबारा पहुंचने की कोशिश की, तो उसे कुछ और ही मिला। खामोशी, ठहराव, संयम, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा हिला देती है। तुम अचानक बदल नहीं गए, तुमने कोई ऐलान नहीं किया, तुमने उसे इग्नोर करने का नाटक नहीं किया, तुम बस आगे निकल गए। और यही फर्क है। साइकोलॉजी में एक सच्चाई है, इंसान सबसे ज्यादा तब घबराता है जब उसे वो इंसान नहीं मिलता जिसकी उसे आदत थी, जब उसकी पुरानी चालें काम नहीं करती, जब इमोशनल बटन्स दबाने पर भी सामने वाला नहीं हिलता। तुम ठंडे नहीं बने, तुम साफ हो गए, तुमने प्यार करना बंद नहीं किया, तुमने प्रूव करना बंद किया। और यही मोमेंट से पावर शिफ्ट शुरू होता है। पहले तुम अपनी कीमत उसके रिएक्शन से तय करते थे, उसके जवाब से, उसके मूड से। लेकिन जब उसने पीछे हटना शुरू किया, तब तुम्हें दर्द हुआ, और उसी दर्द ने तुम्हें बदलना सिखाया। अब तुम जवाब नहीं ढूंढते, अब तुम सफाई नहीं देते, अब तुम खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, तुम बस मौजूद रहते हो, पूरे, स्थिर और सेल्फ कंटेन्ड। और जब एक मर्द इस स्टेज पर पहुंचता है, तो वो उन लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है जो सिर्फ उसके टूटे हुए वर्जन को जानते थे। वो अब पुराने तुमको ढूंढ रही है, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज मिल रही है, खामोशी जो जवाब देती है। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला स्टेप ये पूरी तरह उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देगा। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि तुम वहीं नहीं रुके जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि वक्त तुम्हें जकड़े रखेगा, उसी भावनात्मक उलझन में, उसी इंतजार में, उसी उम्मीद में, क्योंकि पहले तुम वैसे ही थे, अवेलेबल, प्रेडिक्टेबल, इमोशनली ओपन। लेकिन उसने एक चीज मिस कर दी। खामोशी में आदमी टूटता नहीं, गढ़ा जाता है। जब वो पीछे हटी, जब उसने डिस्टेंस बनाया, जब उसने सोचा कि तुम वहीं ठहरे रहोगे, तब तुम्हारी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। तुम बदले बदले की भावना से नहीं, तुम बदले क्योंकि दर्द ने मजबूर किया, क्योंकि हर बार खुद को एक्सप्लेन करना तुम्हें छोटा कर रहा था, क्योंकि हर बार रिएक्ट करना तुम्हारी ताकत खा रहा था। और फिर एक दिन तुमने जवाब देना बंद कर दिया, सफाई देना बंद कर दिया, और खुद को संभालना शुरू कर दिया। यही वो पॉइंट है जहां पावर का संतुलन पलटता है। अब जब वो तुम्हारे पास आती है, उसे वही इंसान नहीं मिलता जिसकी स्क्रिप्ट उसने अपने दिमाग में लिख रखी थी। उसके पुराने तरीके काम नहीं करते, उसकी इमोशनल पकड़ फिसल चुकी है। और यही चीज उसे बेचैन करती है, क्योंकि इंसान उस चीज को टॉलरेट कर लेता है जो प्रिडिक्टेबल हो, लेकिन जो बदल जाए, जो बिना शोर किए इवॉल्व हो जाए, वो दिमाग में घर कर लेता है। अब तुम उसे साबित नहीं कर रहे कि तुम आगे बढ़ गए, तुम्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा काल्म, तुम्हारा कंपोजर, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ साफ दिख रहा है। और अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं हिट कर रही हैं, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट कैसे काम करता है, वीडियो को लाइक करो और फिलिवो हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले स्टेप्स इस बदलाव को और ज्यादा गहरा बना देंगे। क्योंकि अगला पार्ट बताएगा वो चीज जो उसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, तुम्हारा ना हिलना। अब वो पॉइंट आता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। ना हिलने की ताकत। लोग समझते हैं कि साइलेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब कोल्डनेस। लेकिन साइकोलॉजी कहती है साइलेंस तब खतरनाक बनती है जब वो चॉइस हो, मजबूरी नहीं। पहले तुम हिलते थे, हर देर से आए मैसेज पर, हर बदले हुए टोन पर, हर अधूरी बात पर। तुम्हारा दिमाग जवाब ढूंढता था, तुम्हारा दिल सफाई चाहता था, और तुम्हारी ऊर्जा उसी चक्कर में जलती रहती थी। लेकिन अब कुछ बदला है। अब जब वो रीच आउट करती है, तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते। अब जब वो पुराने सिग्नल्स भेजती है, तुम डिकोड करने नहीं बैठते। अब जब वो एम्बिग्विटी छोड़ती है, तुम उसे भरने नहीं दौड़ते। यही उसे परेशान करता है, क्योंकि इंसान कंट्रोल उसी पर रख पाता है जो इमोशनल गैप्स खुद भरने के लिए तैयार हो। लेकिन जब सामने वाला गैप्स को खाली छोड़ दे, तो कंट्रोल टूटने लगता है। तुम अब जवाब देने के मोड में नहीं जीते, तुम निर्णय के मोड में जीते हो।
और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। तुम्हारी शांति अब रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हारा मूड अब किसी और की क्लैरिटी पर टिका नहीं है। तुम्हारी वैल्यू अब अप्रूवल से नहीं बनती। ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये अवेयरनेस है। अब तुम जानते हो कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इशारे पर चलना जरूरी नहीं, हर कंफ्यूजन को सुलझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। और जब एक मर्द ये समझ लेता है तो वो इमोशनली अनरीचेबल हो जाता है, ना इसलिए कि वो दूर चला गया, बल्कि इसलिए कि वो अपने भीतर टिक गया। वो तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करेगी, कभी नॉस्टैल्जिया से, कभी गिल्ट से, कभी सॉफ्ट टोन से, लेकिन तुम हिलते नहीं। और यही उसे भीतर से हिलाता है, क्योंकि अब खेल तुम्हारे वर्ड्स पर नहीं, तुम्हारे कंपोजर पर चल रहा है। और अगला स्टेप ये कंपोजर को प्रेजेंस में बदल देगा। ऐसी प्रेजेंस जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती है। अब समझो असली फर्क कहाँ बनता है। रिस्पॉन्स नहीं, प्रेजेंस। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं और कुछ ही लोग गेम पलट देते हैं। पहले तुम सोचते थे कि सही शब्द मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक सही एक्सप्लेनेशन, एक सही टाइमिंग, एक आखिरी बातचीत। लेकिन अब तुम्हें साफ दिख रहा है, जो इंसान तुम्हारी वैल्यू तब नहीं समझ पाया जब तुम सामने थे, वो अब शब्दों से नहीं समझेगा। इसलिए तुम बोलना कम करते गए और बनना ज्यादा। तुमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई ड्रामेटिक एग्जिट नहीं लिया। तुमने बस अपनी एनर्जी को वहीं लगाना शुरू किया जहां उसका सम्मान हो सकता था। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि अब जब वो तुम्हें देखती है उसे कंफ्यूजन मिलता है। वो तुम्हारे वर्ड्स नहीं पढ़ पाती, लेकिन तुम्हारी स्टेबिलिटी को इग्नोर भी नहीं कर पाती। तुम्हारा काल्म अब पैसिव नहीं है, वो इंटेंशनल है। तुम्हारी आंखों में अब वो तलाश नहीं है, तुम्हारे टोन में अब वो अर्जेंसी नहीं है, तुम्हारी मौजूदगी में अब वो डिपेंडेंसी नहीं है। और साइकोलॉजी कहती है, जब किसी इंसान का इमोशनल एक्सेस खत्म हो जाता है तो क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है। अब वो सोचती है, ये बदल कैसे गया, ये बिना बोले इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। लेकिन जवाब उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बदलाव एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता, ये महसूस करने के लिए होता है। और यही वजह है कि तुम्हारी खामोशी अब ऑकवर्ड नहीं है, वो अथॉरिटेटिव है। अब तुम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तुम अलाउ कर रहे हो। और जो चीज अलाउ की जाती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अगर ये सोच और ये बदलाव तुम्हें समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और फिलिवो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह इस पूरी मानसिकता को और गहराई से साफ कर देगा।